सभी को राधे राधे। सभी भक्तजनों को श्री देवशयनी एकादशी की मंगलमय बधाई। कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी को ही पद्म एकादशी एवं आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी क्या है? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और एक मन, एकादशी 1 और 10 अर्थात इन 11 के द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा करना, स्मरण करना, भक्ति करना, इन 11 को भगवान श्री हरि के चरणों में लगाना ही एकादशी है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का उपवास करना चाहिए, निष्ठापूर्वक अन्न का त्याग करना चाहिए और भगवान का खूब भजन करना चाहिए। कुछ वैष्णव निर्जल एकादशी व्रत रखते हैं, कुछ सजल रखते हैं, कुछ सफल रखते हैं और कुछ फलाहार लेकर व्रत रखते हैं। किसी भी प्रकार से व्रत किया जाए उत्तम है, लेकिन एक ध्यान रहे, व्रत करते हुए इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा केवल और केवल भगवान का ही सेवा हो। जैसे हाथ के द्वारा भगवान की सेवा, भगवान के लिए सुंदर मंजीरे बजाएं, कीर्तन करें, भोग बनाएं। नेत्रों के द्वारा सेवा किस प्रकार से? इस नेत्रों के द्वारा भगवान का विग्रह का नेत्रों से दर्शन करें। मुख के द्वारा क्या सेवा? मुख के द्वारा भगवान की गुणगान किया जाए और इन चरणों के द्वारा, इन पैरों के द्वारा भगवान के देवालय में नृत्य करना चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि एकादशी श्री भक्ति महारानी की मैया है, माता है। तो कहीं कहीं एकादशी को भक्ति जननी तिथि भी कहा जाता है। भगवान अनेक जन्मों पर तप करने वाले तपस्वी को सब कुछ प्रदान कर देते हैं, लेकिन अपने चरणों की निष्किंचन भक्ति किसी को प्रदान नहीं करते। लेकिन ऐसा माना जाता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई वैष्णव, कोई भक्त एकादशी का निष्ठापूर्वक, प्रेम पूर्वक पालन करे तो उसे स्वतः ही श्री हरि के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। बुद्धिमान कौन है? ये बात शास्त्रों में अनेक बार पूछी जाती है और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपनी लीला में ये बात पूछी। तब उत्तर एक ही मिलता है, जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण भक्ति जागृत हो गई है। जो व्यक्ति, जो वैष्णव अपने मुख से श्री कृष्ण के नामों को गाता है, वही बुद्धिमान है, वही भाग्यशाली है। इसीलिए एकादशी तिथि में निष्ठापूर्वक व्रत करें, नाम जप करें, संकीर्तन करें। एक और बात, इसी एकादशी तिथि से, श्री देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। और चातुर्मास का क्या महत्व है? आगे आने वाले वर्षा ऋतु के 4 महीनों को ही चातुर्मास कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस चातुर्मास में भगवान श्री महाविष्णु शेष की शैया पर शयन करते हैं योग निद्रा में। देखिए, ये जो चातुर्मास है, ये भगवान की ये योग निद्रा लीला है, ये और कोई नहीं, भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान की शयन लीला ही चातुर्मास है। भगवान शयन करते हैं, लेकिन शयन करते हुए भगवान किसका चिंतन करते हैं? जिस प्रकार से हम नेत्रों को बंद कर शयन करते हैं, लेकिन हमें कुछ सुध बुध नहीं रहती, लेकिन भगवान को इन 4 महीने ये जो निद्रा करते हैं, ये केवल निद्रा नहीं, योग निद्रा है। और इस योग निद्रा में भगवान भक्तों पर खूब कृपा करते हैं।
अपनी योग माया के द्वारा देखते हैं कि कौन भक्त कितना भजन कर रहा है। योग माया के द्वारा उस पर अत्यंत कृपा प्राप्त प्रदान की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति कलयुग में हर चीज़ से बच सकता है, लेकिन ये माया से नहीं बच सकता। लेकिन उस माया को भी जीतने वाला भगवान कृष्ण का नाम है। इसीलिए इन चतुर्मास में सभी भक्तों को नियम पूर्वक चातुर्मास का पालन करना चाहिए। और चातुर्मास का फल क्या है? चातुर्मास का फल ही कृष्ण प्राप्ति है। भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति ही चातुर्मास से प्राप्त हो जाती है। ये केवल वाणी का विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी देखिए, एक दासी पुत्र चातुर्मास के बल पर, चातुर्मास करने से भगवान के अनन्य भक्त नारद बन गए। कथा सबको विदित है कि नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। उनके गांव में कुछ संतों की टोली आई और चातुर्मास प्रारंभ हुआ। दासी पुत्र ने उन पूरे चातुर्मास में संतों की सेवा की, और सेवा करते करते सेवा की परिणति क्या हुई? उन्हें भगवान के अनन्य भक्त का पद श्री नारद जी बने। अब कोई कहे कि वो तो तब की बात थी, तो देखिए भगवान कृपा करने पर कभी कमी नहीं करते हैं। इसी कलिकाल में हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने अवतार लिया, और किसने कृपा प्राप्त की? चातुर्मास के फल के पश्चात ही श्री गोपाल भट्ट जी को ब्रज की परम निधि श्री राधा रमणलाल प्राप्त हुए। कावेरी नदी के तट पर श्री वेंकटेश भट्ट जी के यहाँ श्री महाप्रभु जी अपनी संन्यास लीला में आते हैं, और तब श्री वेंकटेश भट्ट गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए महाप्रभु जी, आप साधु हैं और आपने संन्यास लिया है, और सन्यासी का नियम है कि वो चातुर्मास किसी एक स्थान पर करता है, और अब मुझे इन 4 मास में अपनी सेवा प्रदान कर मुझे कृतार्थ कीजिए। और चातुर्मास करते करते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी श्री वेंकटेश भट्ट जी के यहाँ रहे, और रहते रहते श्री गोपाल भट्ट जी पर कृपा हुई। गोपाल भट्ट जी श्री महाप्रभु जी का पूरे 4 मास अध्रामृत प्राप्त करते, श्री महाप्रभु जी के दर्शन का लाभ प्राप्त करते, और उसी की कृपा से उनके हृदय में भी सहज भक्ति श्री कृष्ण के चरणों की उत्पन्न हो गई, और ब्रज में आकर सुंदर लीला हुई। तो इसी चातुर्मास के बल पर ही श्री गोपाल भट्ट जी ने ब्रज की परम निधि श्री राधा रमणलाल को प्राप्त किया। इसीलिए सभी भक्तजन निष्ठापूर्वक चातुर्मास बल का पालन करें। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, तो शुभ और अशुभ तो कुछ कार्य ही नहीं होता। भगवान के द्वारा भगवान के भजन में किया हुआ प्रत्येक कर्म शुभ ही होता है। केवल और केवल जो देह के संबंध के कार्य हैं उनमें विच्छेद होता है। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि ये चातुर्मास भक्तों पर कृपा प्रदान करने के लिए मैंने बनाया है। और चातुर्मास का प्रारंभ ही देवशयनी एकादशी, उसके बाद कितने उत्सव, गुरु पूर्णिमा उत्सव, बलदेव जी का जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, उससे पहले श्री राधा कृष्ण का झूलन उत्सव, श्री राधा अष्टमी उत्सव, और बामन द्वादशी, शरद पूर्णिमा का उत्सव, गोवर्धन उत्सव, दीपावली उत्सव। तो ये चातुर्मास तो
हम भक्तों के लिए, हम वैष्णवों के लिए एक उत्सव नहीं, महा उत्सव है। सभी भक्तजन इस चातुर्मास में खूब भजन करें। और इस चातुर्मास में कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिसमें से पहला नियम है कि धाम वास करें। हो सके तो पूरे चातुर्मास में वृंदावन में निवास करें। हो सके तो एक दिन निवास करें, और नहीं हो पाए तो किसी न किसी देवालय में अवश्य निवास करें। दूसरा नियम, देवालय की सेवा करें, तन मन धन तीनों प्रकार से। संख्या पूर्वक नाम जप करें। पहले दिन जो माला करें उसको बढ़ाते हुए माला को प्रारंभ करें, और महामंत्र का आश्रय लें। कथा का श्रवण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा ही हम कलयुग में घिरे हुए जीवों को अमृत के समान है। तो भगवान की कथा का श्रवण करें, शास्त्रों का पालन करें। कुछ शास्त्र गुरु आज्ञा के द्वारा उनसे प्राप्त करें, और नित्य प्रति उसका पठन पाठन आदि करें। केवल पठन ही ना करें, चिंतन करें और मनन करके उसका आश्रय भी प्राप्त करें। श्री तुलसी जी की सेवा करें। जिस प्रकार से कार्तिक मास में तुलसी का सुंदर आयोजन होता है, उसी प्रकार से तुलसी को दीपदान, तुलसी को जल अर्पण, भगवान को तुलसी दल अर्पण करना और तुलसी की परिक्रमा करना, इस प्रकार से सुंदर तुलसी की सेवा करें। श्री शालिग्राम भगवान की सेवा करें। कुछ स्तुतियों का भी पालन करें, जैसे श्री गोपी गीत, श्री कुंती स्तुति, श्री राधा कृपा कटाक्ष, इनका संकल्प सहित नित्य प्रति पूरे चातुर्मास पाठ करें। और वैष्णवों की सेवा करें। भगवान कृष्ण के मंदिर में दीपदान करें। अत्यधिक वैष्णवों की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें। हो सके तो वैष्णवों को प्रसादी भेंट करें भगवान की, या फिर अपने घर में निमंत्रण दे करके, मानो अहो भाग्य आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए मेरे राम जी का प्यारा। अपने गुरुजनों को, वैष्णवों को, भक्तों को सेवा के भाव से आमंत्रित करें। और केवल वैष्णव न माने कि उन वैष्णवों के हृदय में बैठकर स्वयं श्री कृष्ण ही मेरे भाव को ग्रहण करने आए हैं। तो वैष्णव सेवा का भी अत्यधिक विधान है। वैष्णव अपराध से बचें, निंदा ना करें, झूठ ना बोले। क्यों? निंदा करने से निंदया नदते धर्मम पापम लभ्य ही केवलम। निंदा करने से केवल और केवल पाप ही प्राप्त होता है। तो हो सके तो बिल्कुल झूठ ना बोलें, और बिल्कुल ही ना बोलें। निंदा ना करें, ना निंदा करें, ना सुने। निंदा सुनने का फल भी निंदा करने के समान ही है। शयन कम करें, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, और भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए, नाम संख्या को बढ़ाते हुए, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हुए भगवान का चिंतन करें। भगवान कृष्ण के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करें, यही ध्यान धारणा करें कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं दीन हूँ, और मुझ पर दीन पर कृपा करना ही आपका परम कर्तव्य है। मन में दीनता का भाव हमेशा रखें। दीनता के भाव में ही भक्ति रूपी फल, कृष्ण प्रेम का फल सुरक्षित रहता है। कोई भजन भी करे और भजन का अहंकार भी हो, तो वो भजन नहीं, केवल और केवल एक कपट है। इसलिए दीनता के भाव को रखें, वैष्णव की सेवा करें। और सबसे बड़ी बात, एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करें। निष्ठापूर्वक पालन करते हुए श्री एकादशी के दिन हो सके तो अष्टपहर नाम करें, अष्टपहर ना हो सके तो दोपहर नाम करें।
दो पहर भी नाम ना हो सके तो एक पहर तो नाम का आश्रय अवश्य लें। इस प्रकार अत्यधिक, क्योंकि कलयुग का भी यही गुण है और यही कर्म है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो सभी भक्तजन भगवान कृष्ण के नामों को जपें, महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त, गुरुजनों द्वारा प्रदत्त उस नाम का आश्रय लें और भगवान के कृष्ण के चरणों की प्रीति को प्राप्त करें। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, जय जय श्री राधे।